पक्षीराज गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। विष्णु वाहन गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। पक्षीराज गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। एक समय की बात है, सर्पों की माता ने गरुड़ की माँ से भारी कपट किया था। छल करके उसने गरुड़ की माता को अपनी चतुराई से दासी बना लिया था। पक्षीराज गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। शिव जी के अंग पे जो श्रृंगार करता है, उसी सर्प को ये संसार हर हर कहता है। विष्णु वाहन गरुड़ देख के हर हर को माँ के बदले की भावना से उस पे टूट पड़ता है। आसमान में हर हर भाग रहा था, तीनों लोक में कहीं शरण जग ना पाया। चारों ओर ही दिखती मृत्यु की छाया, सारे रास्ते बंद दिखे जब उसको, और मृत्यु को निकट देख के घबराया। फिर वो शनि लोक में भाग के आता और शनि की शरण में आ जाता। त्राहि मां पाहि मां, त्राहि मां। शनिदेव, आप इस हरहर को शरण ना दें। मैं आज इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। गरुड़देव, ये निर्दोष है और आपकी माता की मृत्यु का कारण हरहर की माता थी, हरहर नहीं। पुत्र तो ये उसी नागिन का है ना शनिदेव। मां के पापों का दंड पुत्र को तो भुगतना ही होगा। गरुड़देव, हरहर निर्दोष है और आपको कोई अधिकार नहीं ऐसा निर्णय लेने का। और न्याय व्यवस्था के अनुसार हरहर की माता अपने किए का दंड भोग चुकी है। मैं नहीं मानता किसी न्याय व्यवस्था को। मुझे बस इतना याद है कि इसकी माता ने छल और चालाकियों से मेरी माता को बहुत प्रताड़ित किया था। केवटी, तुमने सूर्य के घोड़ों का रंग काला बताया था, इसलिए ये शर्त तुम हार गई हो। अब पूरे जीवन तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। नहीं बड़ी माँ, मेरी माँ ये शर्त नहीं हारी है। आपने मेरी माँ के साथ छल किया है। आपने अपने सारे सरपुत्रों को सूर्यदेव के घोड़ों की पूंछ पर लपेट दिया था, जिसके कारण मेरी माँ ने सोचा कि सूर्यदेव के घोड़ों का रंग काला है। नहीं तो मेरी माँ घोड़ों का रंग सफेद ही बताती। जो भी हो गरुड़, लेकिन मेरी ये सौतन शर्त हार चुकी है। अब उसे मेरी दासी बनकर रहना ही होगा। शनिदेव, आपका कैलाश पर स्वागत है। गुरुदेव, ये नागपुत्र हरहर है। गुरुदेव इनके जीवन को समाप्त करने पर तुले हैं। हम इन्हें आपके शरण में कैलाश पर्वत पर लाए, क्योंकि यहां सभी का जीवन सुरक्षित है। ठीक है शनिदेव, आज से हरहर हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। हरहर, आज से आप हमारी समाधि के बाहर पहरा देंगे, ताकि हमारी समाधि को कोई भी भंग न कर सके। जो आज्ञा प्रभु। शनिदेव, आपने हरहर को कैलाश पर सुरक्षित तो कर दिया, किंतु अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि महादेव स्वयं ही उसे कैलाश से निष्कासित कर देंगे। फिर मैं देखूंगा कि आप उसे कैसे बचाएंगे।
अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया महादेव। ये नंदी को क्या हो गया? हलाहल, महादेव कहाँ है? महादेव अंदर समाधि में है। बात क्या है नंदी? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है हलाहल। माता पार्वती का जीवन संकट में है। राक्षस उन्हें भ्रमित करके पाताल लोक ले गए हैं। महादेव को समाधि से जगाना होगा। तुम जाकर उन्हें समाधि से जगाओ। महादेव को समाधि से जगाना होगा? मैं जाकर भूत प्रेत पिशाचों को इकट्ठा करता हूँ आक्रमण के लिए। माता पार्वती को राक्षस? ऐसा कैसे हो सकता है? किंतु नंदी झूठ नहीं कहेगा। महादेव, समाधि से जागिए, आंखें खोलिए प्रभु। महादेव, आंखें खोलिए। समाधि से जागिए प्रभु, प्रभु जागिए। हमने तुम्हें समाधि की रक्षा के लिए पहरे पर रखा था और तुमने स्वयं ही हमारी समाधि भंग कर दी। तुम इस कैलाश पर रहने योग्य नहीं हो। हर हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वीलोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा आधा शरीर मनुष्य का होगा और सिर नाग का होगा। तुम्हारा आधा शरीर मनुष्य का होगा और सिर नाग का होगा। क्षमा कीजिए प्रभु, माता पार्वती के प्राण संकट में हैं, इसलिए मैंने आपको समाधि से। माता? हर तुम इसी पर यहां से चले जाओ। तुम जैसे झूठे प्राणी को कैलाश और सहन नहीं कर सकता। गुरुदेव, ये आपने क्या किया? हरहर को बिना अपराध के ही श्राप दे दिया। जो घटना घटी है उसमें हरहर का कोई दोष नहीं है। ये सब गरुड़देव की माया थी। उन्होंने नंदी का रूप धारण करके माता पार्वती के अपहरण की सूचना दी और आपको समाधि से जगाने के लिए उकसाया। शनिदेव, ये तो सच में हरहर के साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता। गुरुदेव, क्या इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय है? बस एक ही उपाय है। हरहर के दूसरे जन्म के पश्चात जब वो 20 वर्ष का हो जाएगा, तब राजा प्रतीक की पुत्री यदि अपनी इच्छा से उसे अपनाकर उससे विवाह कर ले तो वो श्राप मुक्त हो जाएगा। और इसी मुक्ति के साथ वो सर्प योनि छोड़कर सदा सदा के लिए मनुष्य हो जाएगा। धन्य है गुरुदेव। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। शनिदेव, तुम धरती पर राजा अश्वबाहु के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। सत्य तो यह है कि राजा अश्वबाहु को भी एक श्राप मिला। राजन, जिस तरह तुम मेरे शरीर के बेढंगेपन का उपहास कर रहे हो,
एक दिन तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसकी शारीरिक बनावट पर सारी दुनिया उपहास करेगी। ये मेरा श्राप है। हर इस संसार में जो भी घटता है वो इस सृष्टि के न्याय के अनुसार ही होता है। किसी के साथ न्याय होता है तो किसी के साथ अन्याय होता है। इस न्याय प्रणाली के लिए भूमिका बांधनी होती है। जाओ, अब तुम्हारा महाराज अश्वबाहु के पत्नी के कोख में जन्म लेने का समय हो गया है। सोते देख राजा रानी को बड़ी घोर निद्रा में, रानी की कोख में वो प्रवेश कर जाता, प्रवेश कर जाता। और रानी को पुत्र पैदा हो जाता। पिछले जन्म का जैसे कोई राजा को दंड मिला, पिछले जन्म का जैसे कोई राजा को दंड मिला, जो मानव सर्प शरीर का प्राणी उनको पुत्र हुआ अद्भुत, उनको पुत्र हुआ। लोकलाज के कारण राजा ने सब कुछ छुपा लिया, गुप्त कक्ष में बालक रख सब को चुप करा दिया, सब को चुप करा दिया। बीत गए ऐसे दिन रात, 20 साल बीता, मानव सर्प शरीर में हुआ विशाल युवा, हुआ विशाल युवा। पिताश्री, आखिर कब तक इस कक्ष में बंद रहूंगा मैं? मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर जाने दीजिए पिताश्री। पुत्र विशाल, मैं तुम्हारे कष्ट को भली भांति समझ सकता हूं, किंतु क्या करें, हम विवश हैं पुत्र, विवश हैं। यदि तुम यहां से बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा तिरस्कार करेंगे पुत्र। मुझ पर और तुम्हारी मां पर लोग प्रश्न उठाएंगे कि हमने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया। पुत्र तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता का अपमान हो, तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम जा सकते हो। हे शनिदेव, आपके मार्गदर्शन से मैंने यह जन्म तो ले लिया, किंतु यह कष्ट अब और नहीं सहा जाता मुझसे। इस बंद कक्ष में अब और नहीं रह सकता मैं। शनिदेव, कब समाप्त होगा यह श्राप? कब मिलेगी मुझे इस नरक से मुक्ति? मेरी मदद कीजिए शनिदेव, मुझे यहां से बाहर निकालिए। राजकुमार विशाल, हम जानते हैं तुम 20 वर्षों से कष्ट भोग रहे हो।
परंतु अब तुम्हारे श्रापित जीवन से मुक्ति पाने का समय आ गया है। सखियों, आज हम यहाँ पर कितने दिनों बाद आए हैं। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। राजकुमारी नंदिनी, जिस चित्रकार के बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, हाँ, कहाँ है वो रहा सामने। चलो। यही ना? चित्रकार, राजकुमारी को अपने बनाए हुए चित्र दिखाओ। आप कैसा चित्र देखना पसंद करेंगे? कुछ ऐसा जो हमारे मन को मोह ले। चित्रकार, ये कैसी कला है जहां पर शरीर मनुष्य का है और मुख सांप का? ये तुम्हारी कोरी कल्पना है या कोई सच्चाई? राजकुमारी जी, कभी कल्पना सच हो जाती है और कभी सच कल्पना बन जाती है। ये एक श्रापित राजकुमार का चित्र है। श्रापित राजकुमार? चित्रकार, आप हमें बताएंगे इन राजकुमार के साथ क्या हुआ था? राजकुमारी जी, राजकुमार को अपनी किसी भूल के कारण श्राप मिला था। हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारा आधा शरीर मनुष्य का होगा और सिर नाग का होगा। और इस रूप से मुक्ति तब मिलेगी जब कोई राजकुमारी इनके गले में वरमाला डालेगी। फिर क्या हुआ चित्रकार? किसी राजकुमारी ने इनके गले में वरमाला डाली? नहीं राजकुमारी जी, ऐसा कार्य करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है। हाँ, वो तो है। इस रूप में इन राजकुमार को कितनी पीड़ा होती होगी ना? मनुष्य के ही भांति इनके मन में भी इच्छा होती होगी इस संसार को देखने की, सबसे मिलने की। कोई मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। राजकुमार का असली मुख देखा। तुम लोगों ने देखा सखियों? नहीं राजकुमारी जी, हमने तो नहीं देखा। अरे नहीं देखा? फिर मुझे उनका असली मुख कैसे दिखाई दिया? राजकुमारी जी, आपने सच्चे मन की आंखों से देखा, इसीलिए राजकुमार का आपको सही रूप देखने मिला। चित्रकार, ये चित्र आप हमें दे दीजिए। बताइए इसका क्या मूल्य है? राजकुमारी जी,
हम धन के लिए चित्रकारी नहीं करते, हम लोगों के खुशियों के लिए इसमें रंग भरते हैं। आपको ये चित्र देखकर खुशी हुई तो ये चित्र आपका हुआ। धन्यवाद। चलो। राजकुमारी जी, यदि यही राजकुमार आपके समक्ष आ जाते तो आप क्या करते? क्या आप इन्हें श्राप से मुक्ति दिलवाते? ये तो हम तभी बताते जब ये राजकुमार हमारे समक्ष होते। पिताजी, आपको नहीं पता, परंतु ये बहुत लंबी कहानी है। ये एक श्रापित राजकुमार है, लेकिन मुझे इनका असली रूप दिखाई देता है। पर जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। महाराज, एक ब्राह्मण देव आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित भीतर भेज दो। महाराज प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। कहिए ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, हम अयोध्या से आए हैं। आपके पुत्री के लिए वहां के राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये तो अति ही शुभ समाचार है। हम सत्य और धर्म के रक्षक हैं। आपके पुत्र के जीवन का सत्य बताने आए हैं। आपका पुत्र जो कष्ट भोग रहा है वो महादेव का श्राप है। अब वो समय आ गया है कि आपका पुत्र श्राप मुक्त हो जाए। चंदेल नरेशी राजा प्रतीक की पुत्री नंदिनी जैसे ही आपके पुत्र के गले में वरमाला डालेगी, आपके पुत्र का ये नरकीय जीवन समाप्त हो जाएगा। किंतु ब्राह्मण देव, तो क्या राजा प्रतीक अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र के साथ करेंगे? उसकी चिंता आप ना करें। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जब तक हम न कहें तब तक आप लोग अपने पुत्र का नागमुख किसी को नहीं दिखाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं ब्राह्मण देव, वैसा ही होगा। राजा शुभ बाहु महारानी रत्ना जी के महल में सर्प हर हर धीरे धीरे है आता। अब कन्या और वर एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ठहरो। हे गरुड़देव, आप यहाँ? राजन, आप अपने हाथों से अपनी पुत्री को मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हैं। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला है, एक बार उसका मुख तो देखिए।
ये राजकुमार आधा मनुष्य है और आधा सर्प। ये राजकुमार आधा मनुष्य है और आधा सर्प। ये राजकुमार आधा मनुष्य है और आधा सर्प। दूल्हे का चेहरा दिखाओ। उठाओ सहरे को। महाराज अश्वभाव, आप तो बहुत ही कपटी और पापी राजा निकले। अपने पुत्र को तुमने हमारा दामाद बनाने की सोचा भी कैसे? यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम सबको मृत्यु दंड दे सकता हूं, किंतु हम तुम्हारी तरह अधर्मी नहीं हैं। तुम्हारा ये शापित पुत्र तुम्हारे ही पापों का फल है महाराज। जाइए और यहां से निकल जाइए। गरुड़, तुमने हमारे न्याय चक्र के बीच में आकर अच्छा नहीं किया। तुम क्रोध और बदले की भावना में ये भूल गए कि तुम्हारे हाथों कितने पाप हुए जा रहे हैं। तुम्हें इन पापों का दंड अवश्य मिलेगा। शनिदेव, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं सर्प जाति को कभी चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। गरुड़, तुम यह अधर्म केवल इसलिए कर रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के वाहन हो। परंतु अब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा और हमारा न्याय चक्र भी पूरा होगा। ये एक श्रापित राजकुमार का चित्र। राजकुमार को अपनी किसी भूल के कारण श्राप मिला था और इस रूप से मृत्यु तब मिलेगी जब कोई राजकुमारी इनके गले में वरमाला डालेगी। राजकुमारी नंदिनी जी, चित्रकार जी, आप यहाँ? राजकुमारी जी, उस दिन हमने आपको एक शापित राजकुमार की अधूरी कथा सुनाई थी। इस चित्र में जो शापित राजकुमार हैं, ये वही राजकुमार हैं जो आपसे विवाह करने आए थे। याद है, तब हमने आपसे पूछा था कि यदि शापित राजकुमार साक्षात आपके सामने आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? राजकुमारी जी, अब आपको निर्णय करना है कि उस शापित राजकुमार को श्राप से मुक्त कराना है या नहीं।
मैं समाज से तिरस्कृत हूं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। रुक जाइए। अगर आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप ही तो मेरे जीवन साथी हैं। नंदिनी, आज तुम्हारे कारण मुझे नया जीवन और इस सर्प योनि से मुक्ति मिली है। मेरे माता पिता इस नए रूप को देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। महल चलते हैं। हराहर, तुम शनिदेव के कारण श्राप मुक्त तो हो गए, किंतु जीवित नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारा ये जीवन आज ही समाप्त कर दूंगा। बचाओ मुझे! छोड़ दो मेरे पति को। छोड़ दो मेरे पति को। हे शनिदेव, मेरे पति की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। चलिए, उठिए, आइए। गरुड़देव, आज आपने अपराध की सारी सीमा पार कर दी। आज तक हम आपको दंडित नहीं कर रहे थे क्योंकि आपने भगवान विष्णु की सेवा से बहुत सा पुण्य अर्जित किया था, किंतु इस पाप से वो सारा पुण्य समाप्त हो गया। अब आप केवल दंड के भागीदार हैं। हम आपको ऐसा दंड देंगे कि आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
हे शनिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात हो गया है कि अहंकार और अधर्म की राह पर चलकर प्राणी अपना ही सर्वनाश करता है। हे शनिदेव, मुझे अपने अंत का भय नहीं है, किंतु अगर आज मैं मर गया तो संपूर्ण गरुड़ जाति पर कलंक लग जाएगा कि मैंने भगवान विष्णु का वाहन होकर अनुचित कार्य किया है। शनिदेव, संपूर्ण गरुड़ जाति को कलंकित होने से बचा लीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए शनिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। गरुड़देव, आपको आपके अधर्म का आभास हो गया, वो प्रशंसनीय है, किंतु आपके बुरे कर्मों का दंड तो अवश्य मिलेगा। तेरी महिमा आप केवल त्रिलोकी के वाहन के रूप में ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु की सेवा के अलावा आपके किसी भी कर्म का अस्तित्व नहीं रहे। आप धन्य है शनिदेव, आप धन्य है। जय शनिदेव। जय शनिदेव।